भारत के प्राचीन नगरों में से एक अयोध्या, राम जन्मभूमि को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। राम सिया की अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि अवतारित हो चुके हैं। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि को नष्ट करने के कई अभियान चलाए गए। 70 से भी ज्यादा सालों का विवाद। चलिए जानते हैं राम मंदिर अयोध्या का इतिहास। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम सुमित है और आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। ये मुद्दा आजकल न्यूज़ में काफ़ी चला हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं अयोध्या राम मंदिर की कहानी, उसकी हिस्ट्री और उसकी सारी कंट्रोवर्सीज़ जो भी थी। और इन सब चीज़ों में मदद करने के लिए हमारे साथ आज मैं लाया हूँ कैप्टन राजेंद्र सिंह जी को। नमस्कार। कैप्टन राजेंद्र सिंह जी का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उन्होंने सेवा शिक्षा कोर में 35 साल काम करा है और आज वो हमारे बीच हैं, हमें अयोध्या राम मंदिर मुद्दे के बारे में सारी जानकारी और सारे रहस्य बताने के लिए। तो कैप्टन राजेंद्र सिंह जी, शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा और बड़ा मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके चैनल में आने के लिए, जिस तरीके से आप भारतीय सनातन और भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ। भारतीय सेना शिक्षा कोर में लगभग 35 वर्ष सेवारत रहा और इसके अलावा मैं कारगिल युद्ध में भी रहा और बहुत सारे ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो थे उनमें भी सम्मिलित रहे हम लोग। सैनिकों को शिक्षित करने में और उनको राष्ट्रीयता, भारत प्रेम में जगाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिटायरमेंट के बाद मैं अलायंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और इसमें लगभग मैं 3 साल कार्यरत रहा। अब चूंकि कार्य बढ़ गया था, उसके बाद मैंने पतंजलि की योग समिति का पूर्ण रूप से दायित्व संभाल लिया और साथ में योग और साथ में अन्य सामाजिक कार्यों में रहने की वजह से फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया था और इस समय मैं केवल पतंजलि के साथ जुड़ा हूँ। इतना ही अपना छोटा सा परिचय। धन्यवाद कैप्टन जी। नमस्कार। तो आज जैसा कि सर ने बताया कि वो सेना शिक्षा कोर में उन्होंने काम किया था, तो आज वो हमें शिक्षा देंगे, हमें जानकारी देंगे अयोध्या मंदिर के बारे में। तो आइए हम जानते हैं इस पूरे अयोध्या मंदिर के इशू के बारे में, कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो सर, आजकल हम राम मंदिर के मुद्दे पे बहुत सारा न्यूज़ में कवरेज हो रहा है, एक यूफोरिया टाइप का है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे के ये राम मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये सब इसका कुछ रिसेंट में जो हुआ है डिसीजन, वो बताएंगे? जो आप ये रीजन समझ रहे हैं, ये 500 साल पुराना विवाद है और बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक एक विवाद, कॉम्प्लिकेटेड वो था और सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे मुकदमों के फैसले के बाद ये आया है। और ये आपका नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इसकी इजाज़त दे दी थी उन्होंने, एक अपना फैसला सुना दिया था कि अब इसमें राम मंदिर की स्थापना हो सकती है। उसके पश्चात अगस्त 2020 में इसका भूमि पूजन हुआ और अब जो है इस 500 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप जो है आपको 22 जनवरी को हो जाएगा। तो सर, ये तो हुई वर्तमान की बात, बट क्या ये मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना ही है या ये उससे पहले से एग्जिस्ट करता है? अरे नहीं, ये तो बहुत पुराना इतिहास है इसका और ये 500 साल से तो ये लगा लीजिए मुकदमा से लगा लीजिए कि विवाद रहा इसका। उससे पहले ये तो आप ये लगभग त्रेता युग से ये प्रारंभ होता है और प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य के साथ ही इनका वंश जुड़ा हुआ है और उनसे पहले हजारों इनके जो पूर्वज थे इन्होंने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद इनका जो पुत्र थे कुश, उन्होंने अपने पिताजी की याद में, प्रभु श्री राम की याद में, जहाँ उनका जन्म स्थान हुआ था वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की और गौरवशाली भव्यपूर्ण मंदिर। और ये मंदिर समय के साथ साथ कई बार उतार चढ़ावों के साथ गया और साथ में फिर क्या हुआ कि बीच में फिर ऐसी स्थिति आई कि 5 BC में विक्रमादित्य, जो सम्राट विक्रमादित्य ने इसका फिर जीर्णोद्धार किया और फिर वो गौरवशाली रूप प्रदान किया था। तो सर,
ये तो हुई मंदिर की स्थापना की बात, पर इस मुद्दे में हम बहुत बार एक तथाकथित बाबरी मस्जिद के ढांचे की बात सुनते हैं और विवाद की बात सुनते हैं। तो उसकी शुरुआत कब हुई? उसके बारे में थोड़ी रोशनी प्रकट कीजिए। तो ये तथाकथित बाबरी मस्जिद को जो नाम बार बार आप सुनते हैं, तो वस्तुतः ये तो राम मंदिर ही था। और हुआ क्या है कि जब बाबर पानीपत के युद्ध के बाद विजेता हुआ तो उसने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। जब अवध में 1528 में आए, उस समय उन्होंने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि हिंदुओं के आस्था के प्रति, हिंदुओं के गौरव के प्रति चिन्ह उसको ही मिटा दिया जाए तो हम आसानी से पूरे भारत में हम अपना आधिपत्य बना सकते हैं। तो पहला आदेश मिला और मीर बाकी ने मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का, बाबर के नाम से ही तथाकथित बाबरी मस्जिद बनी और इसी वजह से उसका नाम आया। तो इसके क्या किसी लेख में या किसी किताबों में इसका कुछ उल्लेख है कि वहाँ पे मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया? इसका तो साक्ष्यों से भरा हुआ है। अगर आप जो सनातन या भारतीय इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया और मुस्लिम इतिहासकारों ने भी, और अगर आप लें बाबरनामा में इसका भी उल्लेख आता है कि यहाँ पे उन्होंने बड़े गौरव, अपने को गौरवान्वित करने के लिए उल्लेख किया है कि हमने हिंदुओं की आस्था के प्रति जो राम मंदिर था उसको ध्वस्त किया। तो एक बार ये मस्जिद बन गया, उसके बाद से मंदिर मस्जिद का विवाद कब से शुरू हुआ, या इसमें मंदिर की स्थापना या एक बार रिक्लेम करने की कोशिश कब शुरू हुई? अब जैसे मुगल पीरियड में आपने देखा कि बाबर का उत्थान हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर आपने देखा कि औरंगजेब का पीरियड आया, तो ये उनका स्वर्णिम युग था। औरंगजेब का समय लगा लीजिए, फिर डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ। डाउनफॉल औरंगजेब के बाद होते होते वो तो इसे बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। तो ऐसा भी पीरियड आया कि ये पपेट जो मुगल वंश का था ये कि केवल लाल किले तक ही सीमित हो गया। तो सैयद ब्रदर्स दो थे, वही मुगल सल्तनत को संभाल रहे थे। तो उस टाइम पे जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय का प्रभाव बड़ा दखल था उनका। तो उन्होंने क्या किया है कि किसी तरीके से राम मंदिर वापस रिक्लेम किया जाए, तो उन्होंने दबाव डाला और जैसे भी था उनका प्रभाव तो था ही। तो सैयद ब्रदर्स ने काफ़ी उनकी बातों को सुना, तो ये हुआ कि वहाँ राम चबूतरे का निर्माण उस समय हुआ जब मुगल काल का पीरियड डाउनफॉल की तरफ था और राजपूत राजाओं का दबदबा बना हुआ था। तो उन्होंने इस चीज़ को किया और वहाँ पे राम चबूतरे का निर्माण हुआ। तो सर ये तो हो गई बात मुगलों के साम्राज्य की, बट मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल राज किया। तो क्या ब्रिटिशर्स भी इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाए? ये मुद्दा चलता रहा उसके बाद भी, तो उस पर थोड़ी ये जानकारी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे ये समाधान? वो तो चाहते थे कि ये दोनों अगर एक हो गए तो मामला सुलझ भी जाएगा। तो उनका तो कोशिश था कि रूल एंड डिवाइड का, मगर कुछ भी हो, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उन्होंने भी कोशिश तो करी थी इसकी। और इसका आपका 1838 में पहला उनका सर्वे किया था उन्होंने। तो ब्रिटिश सर्वेयर ने पाया कि जो तथाकथित बाबरी मस्जिद है उसके जो पिलर्स हैं वो मंदिर के ही भाग हैं। उसमें कई मूर्तियों के कई चित्रकारी जो थी, जिससे सब प्रतीत होता था कि ये उन्होंने उल्लेख किया। और क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट में चला गया तो हिंदू संगठनों को, हिंदू धार्मिक जो संगठन थे उनको लगा कि नहीं, ये तो अब कानूनी तौर पे इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो उन्होंने अपना आंदोलन तेज किया। तो उसमें बड़ा विवाद बढ़ा और 1853 में दंगे हो गए। आपको पता है? हाँ, पहला दंगा अगर आप ऑफिशियली रिकॉर्ड करें 1853 का, 1853 में शुरू हो गया। 18 और याद करिए 1857 जब फर्स्ट जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी ना, उससे कुछ समय पहले की बात थी। तो उस समय दो भाग धड़ों में बटा हुआ था। आज़ादी की लड़ाई भी थी, ब्रिटिशर्स को भगाने भी था। तो उस समय हिंदुओं की मांग भी हो रही थी कि जो रिक्लेम, राम जन्मभूमि को रिक्लेम किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो राम चबूतरा था, मैंने आपको जयसिंह द्वितीय का उल्लेख किया था, तो उस राम चबूतरे में उन्होंने भारतीयों को, जो हिंदू थे, उनको परमिट किया कि भाई आप पूजा पाठ कर सको। मगर फिर वहाँ विवाद होने लगा। तो उन्होंने वहाँ पे एक दीवार भी खींच दी दोनों में, भाई तुम आप शुक्रवार को आप अंदर की तरफ मस्जिद में जाओ और बाहर की तरफ हिंदू जो है राम चबूतरे में अपनी प्रार्थना करते रहे। तो सर ये हमने बात कर ली मुगल पीरियड की भी, हमने बात कर ली ब्रिटिश राज की भी, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश राज के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम इस मुद्दे को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, या उसके बाद क्या हुआ इस पूरे बाबरी मस्जिद और तथाकथित बाबरी मस्जिद? और तो नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि आज़ादी 1947 को होगी और 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया। तो आपका मतलब ये था कि
तो ये तो समाधान तुरंत ही हो जाना चाहिए, जैसे सोमनाथ मंदिर का हुआ। मगर यहाँ दुर्भाग्य से ये केस कोर्ट में चला गया और 1949 में अब जैसे कहा जाता है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, रामलला की मूर्ति जो मेन गुंबद है तथाकथित मस्जिद का, वो जो है वहाँ पे रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और हिंदुओं में उत्साह जोश आ गया। उन्होंने कहा ये तो एक दैविक घटना घटी है। मुस्लिम पक्षकारों का दूसरा मत है इसमें, और उसके बाद उन्होंने बड़ी जोर शोर से पूजा और इसकी, अब ये था कि जिस तरह से इस ढांचे को हटा के वहाँ पे भव्य मंदिर बनाया जाए, ये चलता रहा। और जब ये हुआ तो मुस्लिम पक्षकार इसमें बहुत नाराज हो गए। उन्होंने फिर ये वहाँ पे तनाव की स्थिति बनी। तनाव की स्थिति को देखते हुए उसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होगी, राज्य सरकार की बस की तो बात थी नहीं। तो उन्होंने आदेश दिया, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप जो मंदिर में जो मूर्ति आ गई है उसको हटाया जाए। तो उस समय के जो कमिश्नर थे फैजाबाद डिवीज़न के, अब आप पूछेंगे फैजाबाद, उस समय नाम ही फैजाबाद था, अब अयोध्या हुआ है। तो फैजाबाद में जो कमिश्नर थे के नायर, जो ICS ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे से संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने जो सेंटर का आदेश था उसको मानने से एक तरीके से इनकारी कर दिया। जब दोबारा उनको आया कि वो मूर्ति को जल्दी से हटा दो, मुस्लिम पक्षकार इससे बहुत नाराज़ हैं, तो के नायर जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया और साथ में कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिखा। उन्होंने कहा कि मूर्ति तो नहीं हट सकती, आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, मगर मैं इसका एक सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मेरे इस्तीफे के बाद तो मैं हट जाऊँगा। तो आप ये करिए कि हिंदुओं को आप एक झरोखा बना दीजिए जहाँ से वो अपने रामलला के दर्शन करते रहे। तो ये मामला उस समय का रहा। और ये भी आप सोचेंगे कि एक प्रधानमंत्री को एक उस तरीके से देखा जाए तो एक अधिकारी मना कर सकता, तो वो उनको अपनी नौकरी को उन्होंने बलिदान देना उन्होंने स्वीकार किया, मगर क्या कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वो बिगाड़ना नहीं चाहते। तो ये बात हो गई आज़ादी के तुरंत बाद। नेहरू जी ने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, जिसमें वो असफल रहे। इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं समय में, कुछ और अटेम्प्ट किए गए इस इशू को सॉल्व करने में, या इसमें कोई और चेंजेस आए इस मुद्दे में? इसके बाद तो ये कोर्टों की भेंट चढ़ गया केस पूरा ही, और इसमें विभिन्न पक्षकार भी जुड़ते चले गए, अपने ये पक्षकार जुड़ते चले गए, कोर्टों में चलता चला गया। फैज़ाबाद कोर्ट से फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहाँ पे केस चलता रहा। और इस तरीके से क्या है कि कई विवाद रहते रहे इसमें, और कभी किसी के पक्ष में कभी किसी के पक्ष में। और क्योंकि डेलिकेट मामला था, कोर्ट भी बहुत सावधानी से इसमें नहीं चाह रहा था कि कोई निर्णय जल्दीबाजी में दिया जाए, तो गहन उसमें चर्चाएं चलती रहीं। और उसका फिर आगे चलते चले गए। मैं सीधा ही आपको ले आता हूँ, बीच का लंबा पीरियड है कोर्ट के लंबे चक्करों में। तो ये 1986 के समय फिर फैज़ाबाद कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई हिंदुओं को जो पक्षकार हैं उनको परमिशन दे दी कि आप जो है इसमें पूजा कर सकते हैं। अच्छा। और फिर 89 में घटना में एक और बड़ा चक्र जो घुमा तेज़ी से, उस समय जो विश्व हिंदू परिषद सीन में आ गया। विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो वो भूमि पूजन उन्होंने कर दिया। अच्छा। और 1990 में उन्होंने कहा अब तो कार सेवा होगी। अच्छा। तो हाँ, ये हम बहुत सुनते हैं, कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोगों को पुलिस ने गोलियां मारी। इस कांड के बारे में इस प्रकरण को मैं थोड़ा इस तरह से बताऊंगा कि उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, और केंद्र में थी जनता पार्टी। और यहाँ पे जब चूंकि भूमि पूजन हो चुका था 89 में, अब वो था भूमि पूजन के बाद तो आपको मालूम ही है कि भाई स्थापना फिर निर्माण कार्य शुरू होता है। तो लाखों की संख्या में कार सेवक अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए अयोध्या की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। और उन निहत्थे कार सेवकों पर आदेश मिला मुलायम सिंह सरकार की तरफ से कि गोलियां चला दो, कोई भी परिंदा भी पर नहीं मारे, ये हुआ। और हजारों की संख्या में नरसंहार हुआ। ये बड़ी विदारक घटना है इसके साथ जुड़ी हुई। तो इस नरसंहार के बाद कुछ बदलाव आया, कुछ कीमत चुकानी पड़ी विपक्ष या सरकार को? तो ये रहा कि केंद्र की सरकार में से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और यहाँ पे मुलायम सरकार जो है फिर अगले चुनाव में वो चुनाव हार गई। एंटी इनकम्बेंसी जो रही, और लोगों का जो कार सेवकों पर निर्दयापूर्वक जो अत्याचार हुआ था उसका प्रतिक्रिया उन्होंने मुलायम सरकार को हटा के लिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार? फिर बीजेपी की सरकार आ गई, और 4 राज्यों में इनकी सरकार भी बनी फिर। अच्छा। ये बड़ा एक वो भी रहा, और लोगों ने अपना मत प्रकट किया भाई आप कुछ करो आगे। अच्छा। फिर हम आते हैं
तथाकथित बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में, जो कि 1992 में हुआ था जहाँ तक मेरे को हाँ बिल्कुल, उसके आप बारे में आप कुछ बिल्कुल सही आपकी जानकारी है। 1992 में अब जो पहले आक्रोश था लोगों का, और 1992 में तो बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ, लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुँचे। और चूँकि कोर्ट का आदेश था कि स्टेटस को मेंटेन करने का, मगर कार सेवकों के अब जन भावना को कैसे रोक सकते हैं आप। उन्होंने क्या है कि इसी उसमें क्या है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, और उसी स्थान पे उन्होंने रामलला की मूर्ति भी स्थापित कर दी। और उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उसका 4 राज्यों में। अच्छा। और जो मंत्री थे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कल्याण सिंह, हाँ जी। वो, और साथ में 3 और राज्यों की सरकार जो है, ये केंद्र सरकार ने उनमें राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ये कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को, राजनीतिक कीमत जो चुकानी पड़ी जन भावना को आदर करने के लिए। तो सर, हमने बात कर ली आज़ादी की। आज़ादी के बाद जो भी इवेंट हुए, 2 सरकारें गिरी। अब हम आ जाते हैं वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 जनवरी को। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये सब प्रक्रिया कैसे ख़त्म हुई? सुप्रीम कोर्ट कैसे इस निर्णय पर आया कि ये मंदिर ही है और राम जन्मभूमि के मंदिर की स्थापना हो? इस पर थोड़ा। ये हमारी चर्चा का ये सबसे रोचक बिंदु है। और यहाँ पे अब कोई भी सरकार नहीं चाहती थी कि इसके निर्णय में वो पक्षकार बने, क्योंकि एक पक्ष का निर्णय देते तो दूसरा नाराज होता। तो सभी पक्षकार ये चाह रहे थे कि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व रहे। और क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में कोर्टों की बहुत मान्यता है, उनकी बातों को कोई काट भी नहीं सकता। तो ये केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लंबी सुनवाई करी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्षी भी तब तक आ चुके थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था सुप्रीम कोर्ट को मदद करने में कि भाई आप किन आधार पर निर्णय देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका गहन अध्ययन किया। और अब आप लगा लीजिए कि इतना लंबा केस था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक का चला हुआ केस, और 500 साल पुराना केस। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसान निर्णय नहीं था। तो 5 जजों की खंडपीठ बैठी और लगातार इसकी सुनवाइयाँ होती रही। अब आप लगा लीजिए कि ये 2019 में 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया, और इस फैसले को सभी पक्षों ने माना। सभी पक्षों ने इस फैसले को माना और इसको स्वीकार किया, और पूरे विश्व में इस फैसले की काफ़ी भूरी प्रशंसा भी हुई। ये लोकतांत्रिक देश में किस तरीके से इतने बड़े समुदाय दोनों और कैसे एक बात को स्वीकार कर सकते हैं, इस तरीके से ये पटाखे हुआ। और फिर आपको तो हमने चर्चा में प्रारंभ में बता ही दिया था आपको कि किस तरह से फिर ये भूमि पूजन हुआ, और कैसे अब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके कार्यक्रम में जो आने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, ये अब 2 ही दिन तो बचे, आज तो 20 है, 22 को आने वाली। सो थैंक यू कैप्टन राजेंद्र सर, आप आए यहाँ पे, आपने हम सबको बताया कि इस प्रकरण के बारे में थोड़ी जानकारी दी। हम सबको थोड़ा आइडिया तो था, बट इतना डिटेल में और इतनी क्लैरिटी के साथ जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इस मुद्दे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, उनको आइडिया हुआ होगा इस पूरे अयोध्या विवाद के बारे में और क्या क्या हुआ इसमें अब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो धन्यवाद करता हूँ मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह जी। दोबारा आइएगा, किसी और विषय में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। और बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मेरे को आमंत्रित किया, और आप जैसे युवा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। और उसमें एक सैनिक का दृष्टिकोण, अब एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बने रखने की कोशिश की, और संतुलित रूप से जो मेरा छोटा सा अल्प ज्ञान रहा उसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है, मगर क्या है कि कोशिश करी कि मैं जो भी जानकारी प्रामाणिकता के साथ आपको पेश करने की कोशिश करूं, जो साक्ष्यों के आधार पर हो, और जिसमें इतना कठिन 500 साल पुराने मुकदमे के ऊपर चर्चा करना अपने आप में भी सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। मगर आपने मेरे को मौका दिया, आनंद आया, धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बात और, कैप्टन राजेंद्र सिंह जी एक आयुष सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, आप जाके उन्हें भी देखें और योगा करें। हम भी उन्हीं से योगा सीखते हैं। सो थैंक यू राजेंद्र सिंह जी, धन्यवाद।